हाय अस्सलाम वालेकुम। नहीं क्या चैनल में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर देखो मैं गैलरी धोने के लिए इंसिया को यहाँ पर पानी निकाल कर दिया था। मतलब मैंने पानी छोड़ा था और यहाँ पर इंसिया देखो वैसे खेलने में लग गई है पानी के साथ। और यहाँ पर वो ऐसे वॉशिंग मशीन को धो रही थी, मैं ऐसे पोंछ कर ले रही थी, तो उसे वैसे ही करना है। तो इसलिए मुझे आज टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा मेरा हेयर केयर रूटीन आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे टाइम ही नहीं मिलता इंसिया की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और आज मुझे टाइम मिला था, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं शेयर करती हूँ। मैं कभी कभी ना एलोवेरा लगा लेती हूँ, एलोवेरा जेल मेरे बालों में, क्योंकि एलोवेरा स्किन के लिए और बालों के लिए भी तो अच्छा मतलब अच्छा ही होता है, क्योंकि बाल वगैरह झड़ना इससे कम हो जाते हैं और बाल सिल्की भी हो जाते हैं, ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एलोवेरा ले लिया था और उसका जेल निकाल रही थी यहाँ पर। और इसे जेल निकालने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका इसे मैं बालों में लगा लूँगी। फिर एलोवेरा अच्छी से मतलब स्किन के लिए भी अच्छी होती है और बालों के लिए भी अच्छी होती है। मैं कभी कभी मुझे टाइम ज़्यादातर नहीं मिलता है लगाने के लिए, पर कभी तो मुझे टाइम मिल जाता है। इनसे अगर सो जाती है या फिर मुझे खाना बनाना नहीं होता, घर के काम थोड़े बहुत हो जाते हैं ना, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। मुझे टाइम जब भी मिलता है तभी मैं एलोवेरा जेल अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि इंसिया के बाद ना मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे होने के बाद ना केयर वगैरह कुछ होती नहीं है बालों की, स्किन की, तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, स्किन पे रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा रही थी अच्छे से अपने बालों में, और ये इससे ना स्मूथ हो जाते हैं। आप दही भी लगा सकते हो, दही और हल्दी मिक्स करके, वो भी अच्छे होता है बालों के लिए। और कभी कभी मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, दही लगा लेती हूँ, पर दही मुझे अभी नहीं था, इसलिए मैं सोचा एलोवेरा है तो वही मैं लगा लेती हूँ। और जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसा कुछ ना कुछ बालों में के लिए करती हूँ, मैं क्योंकि मैं बालों को बहुत ज़्यादा ये करती हूँ। और मुझे बाल मतलब मैं कितनी भी मैं जो काम हो कुछ भी हो, मैं बालों पे मेरा ध्यान जाता है। ये मैं ऑयलिंग करती हूँ बालों को। और ये कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं पैक लगा लेती हूँ दही का, दही भी लगा लेती हूँ। और फिर ऑनियन जूस भी अच्छा होता है बालों के लिए, तो वही भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बचा हुआ आता है एलोवेरा, तो मैं यहाँ पर फेस पे भी लगा रही हूँ। फेस पे भी अच्छा होता है। फेस पे मुझे मैं ऐसे खिंचा खिंचा चेहरा लग रहा था, तो इसमें मैंने सोचा एलोवेरा जेल से मैं थोड़ी देर मैं ये भी फेस पे लगा लेती हूँ और इसे मसाज कर लेती हूँ। तो वो बच जाने के बाद मैं यहाँ पर वही एलोवेरा से मसाज कर रही थी अपने चेहरे पे। तो मैं चेहरे पे लगा लेती हूँ कभी तो। 1 hour later. फिर मैंने बालों में लगा कर ना मैंने गैलरी वगैरह साफ़ कर दी, उसमें मेरा आधा 1 घंटा निकल गया था। तो यहाँ पर फिर मैंने धो दिया था 1 घंटे बाद, क्योंकि गैलरी धोकर ना मुझे फिर मैं नहाने के चली गई थी सब काम हो जाने के बाद। फिर यहाँ पर मैंने नहाया था, मैंने बाल धो दिए थे फिर। और यहाँ पर देखो बाल बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथ हो गए थे, सिल्की हो गए थे बाल। और ज़्यादा ऐसे टैंगल्स भी नहीं पड़ते अगर एलोवेरा जेल से स्मूथनिंग वगैरह हो जाती है। मैं इसे नेचुरली ही बाल सुखाती हूँ, मैं ऐसे ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों में। कभी तो अगर अर्जेंसी हो तो ठीक है, बालों में अगर ड्रायर यूज़ करते हो तो, वरना मैं अगर घर पे हो तो ऐसे बालों को ड्राई खुद से ही ड्राई करने देती हूँ मैं। और यहाँ पर देखो बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए थे मेरे। और यहाँ पर ना बहुत ऐसे मतलब मैं ना 80% बाल जब सूख जाते हैं ना तभी मैं बाल बनाती हूँ। ज़्यादा गीले में भी बाल नहीं बनाना चाहिए और ज़्यादा सूखने के बाद भी बाल नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा सूखने के बाद बाल बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे टैंगल पड़ जाते हैं उसमें। तो इसलिए 80% जब भी बाल सूख जाते हैं ना तभी थोड़े गीले नॉर्मली गीले हो जाते हैं ना, तब मैं यहाँ पे बाल बना लेती हूँ, ईजीली बाल सुलझ जाते हैं फिर। और यहाँ पर देखो मैं ना ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा करती हूँ मेरे अपने बालों में। तो यहाँ पर मैं वो ऑयली बना रही थी, क्योंकि अभी ना ज़्यादातर ऑयल ना ऑनियन वगैरह यही से आ रहे हैं, मतलब सभी ऑनियन हेयर ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर घर पर ही ऑयल बना लेती हूँ मेरे बालों के लिए। तो यहाँ पर मैं पैराशूट यूज़ कर रही हूँ, और पैराशूट हमेशा अवेलेबल घर पे होता ही है। तो यहाँ पर मैं तेल बना रही हूँ एक साइड में, और एक साइड में मेरा चाय बन रहा था। तो वही मैं यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता।
कड़ी पत्ता भी बालों के लिए है, बालों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो मैं वही रिया इसमें डाल दूँगी। और फिर मैंने डाला इसमें नीम के पत्ते। अगर नीम के पत्ते भी अच्छे होते हैं, अगर आपका सर खुजा रहा है, आपके सर में जुए वगैरह हो जाए, तो नीम के पत्ते का, अगर सिर्फ नीम के पत्ते का अगर आप तेल तेल ऐसे बना कर रखते हो ना, तो आप जुए वगैरह सब कुछ मर जाते हैं। तो इसमें मैं फिर ऑनियन भी डाल रही हूँ। ऑनियन भी अच्छा होता है, अगर आपको डालना हो तो आप ऑनियन डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही आप ऑनियन जूस निकाल कर लगा सकते हो ऑनियन जूस। क्योंकि ये तेल में जब भी डालते हो ना, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाती है। इसलिए इसे मैं रात में ही लगाती हूँ सोने से पहले, और धो देती हूँ फिर बाद में। रात में लगाकर मैं सुबह धो देती हूँ। और फिर मैंने इसमें एलोवेरा भी ऐड किया कर लिया था मेरे पास बचा हुआ, तो मैंने इसमें डाल दिया। मैं डालती हूँ ऐसे। और इसमें जास्मिन के फूल होता है ना, वो भी। और इसमें मेथी दाना वगैरह वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, तो मैंने इन सबको डालकर अच्छे से कढ़ा लिया है उसको, और यहाँ पर निकाल लिया था मैंने। और मैं सोने से पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके अगर प्याज डालती हूँ ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ जाती है। तो फिर सब कुछ निकालने के बाद मैं यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल डाल रही हूँ इसमें 2। और ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी आप यूज़ करते हो ये टैबलेट, और बालों के लिए भी अच्छा होता है विटामिन ई। तो मैं यहाँ पर 2 डाल रही हूँ। तेल मैंने थोड़ा ही आज बनाया है, क्योंकि मैं बना कर रखती हूँ, तो आपको दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया है अभी। तो इसमें मैं 2 विटामिन ई कैप्सूल डाल रही हूँ। आप विटामिन ई कैप्सूल ना चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हो, रात को सोते टाइम चेहरे पे भी लगा सकते हो, ये चेहरे के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर ये डाल रही हूँ। और हमेशा अगर ये बना रही हो और अगर ऑनियन डाल रही हो ना, तो आप रात में ही लगाए ये तेल, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।